आज तक आपने सुना सभी जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं, पर एक पर्सनैलिटी ऐसी हैं जिन्हें स्वयं जगन्नाथ जी भोग लगाते हैं। पूरे साल जगन्नाथ जी के भक्त जगन्नाथ जी को विभिन्न प्रकार के भोग लगाते हैं और एक दिन में कई कई बार लगाते हैं, कई कई क्विंटल लगाते हैं। जो सारा महाप्रसाद आनंद बाजार में आता है। आप कभी जगन्नाथपुरी जाओ, आनंद बाजार में आप जब प्रसाद लेने जाओगे तो चारों तरफ आपको प्रसाद ही प्रसाद दिखेगा। पर क्या आपको पता है, वर्ष में एक दिन आता है जब जगन्नाथ जी स्वयं किसी को भोग लगाते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कौन है वो? सोचिए जरा, वो है स्वयं लक्ष्मी जी। ये बात तब की है जब श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए बाहर जाते हैं और लक्ष्मी जी को ये बोल के जाते हैं मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। पर जब 10 दिन बाद वापस आते हैं, जिसे नीलाद्री विजय बोलते हैं, उस समय जगन्नाथ जी रथ से उतरकर द्वार से जब अपनी रत्न वेदी सिंहासन पर आने लगते हैं अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदेव जी को लेके, तो लक्ष्मी जी बीच में उनको रोक देती हैं और ये शिकायत करती हैं कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने कहा था मैं जल्दी आ जाऊंगा और आप इतना समय लगा के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मुझे यहां पर छोड़कर अकेले चले गए, अकेले इतना आनंद लिया, विहार करते रहे, मेरे बारे में एक भी बार नहीं सोचा आपने। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, रसगुल्ले से भरा हुआ एक पात्र, जो आज भी आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ के पुजारी हैं, रसगुल्लों के बड़े बड़े पात्रों को भर के जगन्नाथ जी की तरफ से लक्ष्मी जी को ऑफर करते हैं। यानी जगन्नाथ जी स्वयं इस दिन लक्ष्मी अपनी धर्म पत्नी को बड़े बड़े पात्रों में रसगुल्लों को ऑफर करते हैं, यानी भोग लगाते हैं। स्वयं भगवान भोग लगा रहे हैं, लक्ष्मी जी तो भक्त हैं, भक्त को ऐसा कहाँ आपको देखने को मिलेगा? बताएं। ऐसी लीला इस ब्रह्मांड में बड़ी विचित्र है, जहां स्वयं भगवान अपने भक्त को अपने हाथों से खिला रहे हैं। और दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं जब जगन्नाथ जी का रथ गुंडीचा के बाहर खड़ा होता है और लक्ष्मी जी वहां पर जाती हैं, जिसे बोलते हैं हेरा पंचमी, वहां पे जाके लक्ष्मी जी अपने गणों के साथ यानी अपनी सैनिकों के साथ जगन्नाथ जी को शासन करने जाती हैं, पर जगन्नाथ जी बाहर नहीं आते, तो लक्ष्मी जी गुस्सा होके उनके रथों पे प्रहार करती हैं। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस दुनिया में तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े चलते ही हैं, उस दुनिया में भी यही चलता है, वहां पे भी लड़ाई झगड़ा होता है। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है जमीन में चमकते हुए जुगनू और आकाश में चमकते हुए सूर्य में। यहाँ का जो लड़ाई झगड़ा है ना, उसको बोलते हैं कलह, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच हो, चाहे रिश्तेदारों के बीच हो, चाहे ऑफिस में हो। पर जो झगड़ा वहां पे चलता है गोलोक में, जो झगड़ा भगवान के धाम में होता है, जो झगड़ा लक्ष्मी और श्री जगन्नाथ जी के बीच में होता है, उसको कलह नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रेम कलह। यानी वो झगड़ा तो दिखता है बाहर से, पर वो प्रेम का वर्धन करने वाला है, आनंद का वर्धन करने वाला है। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि अगर सच में ये दुनिया का कलह होता ना, तो लास्ट में जाके लक्ष्मी जी सिर्फ रसगुल्लों से नहीं मानती। क्या आप सोच सकते हो, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया हो, बहुत बहुत बड़ी लड़ाई हो गई हो, कोर्ट कचहरी तक बात चली गई हो, थाने तक बात चल गई हो और समाज में बड़ी बदनामी हो गई हो, और आप किसी को 2 रसगुल्ले ऑफर करो, बोलो भाई साहब सब भुला दो, तो क्या ऐसा हो सकता है? पर यहां पर आप देखिए कि लक्ष्मी जी को जब जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं रसगुल्ले ऑफर करते हैं, रसगुल्लों का भोग लगाते हैं, तो लक्ष्मी जी सब भूल जाती हैं। कितनी भोली भाली है महालक्ष्मी कि उन रसगुल्ले बड़ी बात नहीं है। जो स्वयं पूरे ब्रह्मांड को अन्न देने वाली है, पूरे ब्रह्मांड को धन देने वाली है, क्या वो लक्ष्मी रसगुल्लों के लिए लोभ को प्राप्त होगी? नहीं, रसगुल्ले देने वाले उनके परम पति जगन्नाथ जी हैं और प्रेम से दे रहे हैं। तो लक्ष्मी जी अपना सारा गुस्सा भूल जाती हैं और जगन्नाथ जी अंदर आ जाते हैं। देखिए, इस जो जगन्नाथ जी का रथ से उतर के अपने रत्न वेदी सिंहासन पर बैठना है ना, इसे बोलते हैं गोटी पहांडी। देखिए, पहांडी होता है उतर के धीरे धीरे चलना, है ना, उड़िया भाषा में। पहांडी एक प्रकार के नहीं है, पहांडी भी 3 प्रकार के हैं। एक पहांडी होता है कि उसमें जगन्नाथ जी अपने मूल वेदी यानी रत्न वेदी गर्भगृह से बाहर निकलकर श्री रथों में, जिसे जगन्नाथ उत्सव हम बोलते हैं, जगन्नाथ जी अपने मूल मंदिर से निकल करके पहांडी के रूप में रथ पर विराजित होते हैं। दूसरी पहांडी होती है जिसमें जगन्नाथ जी ग्रुप में एक साथ बाहर चलते हैं। और तीसरी होती है गोटी पहांडी। गोटी पहांडी में क्या होता है कि जगन्नाथ जी 10 दिन बाद
जब गुंडीचा से वापस आते हैं और सिंह द्वार से अपने गर्भगृह की तरफ जाते हैं तो उसे गोटी पहांडी बोलते हैं। गोटी होता है अकेला, पहांडी होता है धीरे 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 करके आगे बढ़ना। आप देखते होंगे जहां पे भी जगन्नाथ जी का महाउत्सव मनाया जाता है, जगन्नाथ जी को हिलाते हुए चलते हैं भक्त लोग। देखा होगा आपने, है ना? ऐसे नहीं चलते जैसे बाकी विग्रहों को पकड़ के धीरे 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 बड़ी सावधानी से चलते हैं, ऐसे नहीं चलते। जगन्नाथ जी को हिलाया जाता है ऐसे, जैसे बच्चों को हिलाते हैं। इसी को बोलते हैं पहांडी। पर ये जो गोटी पहांडी है, ये उस पहांडी से अलग है जो जगन्नाथ जी की स्टार्टिंग में होती है। उसमें जगन्नाथ जी अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और गोटी पहांडी में रथ से जगन्नाथ जी अपने रत्नवेदी यानी गर्भगृह में जाते हैं। तो ये जो लीला है ना लक्ष्मी और नारायण की, लक्ष्मी और जगन्नाथ जी की, यह अपने आप में बड़ी अद्भुत है। और इसको, ये जो कलह है, इसको सुन के भक्तों का आनंद वर्धन होता है। देखो ना, आपका बहुत मन प्रसन्न है और आप दुनिया का कोई कलह सुनो, क्लेश सुनो, किसी का झगड़ा सुनो, आप वो वाइब्रेशन, वो वाइब्स आपको टच करेंगे, आपका मन भी उदास हो जाएगा। पर आप उदास हो, आपका मन खराब है, आपका मूड ऑफ है, आप जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी का ये जो वाक युद्ध है, ये जो प्रेम कला है, इसको सुनोगे, देखोगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इसी से पता चलता है कि जगन्नाथ जी का ये जो पहांडी उत्सव है, गोटी पहांडी उत्सव, ये भक्तों को आनंद देने वाला है। क्या आपको पता है, जगन्नाथ जी जब रथ से उतर के अपने गर्भगृह इस गोटी पहांडी के रूप में अंदर जाते हैं तो समस्त देवी देवता, लक्ष्मी जी और श्री जगन्नाथ जी का वाक युद्ध और आपस में जो कलह होता है उसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं श्री मंदिर के चारों तरफ। क्योंकि देखो ना, देवी देवताओं का आपस में भी कलह चलता रहता है ना, झगड़े चलते रहते हैं, दानवों से चलते हैं, रिलेशंस में चलते हैं उनके। पर श्री जगन्नाथ स्वयं भगवान और उनकी पत्नी लक्ष्मी के बीच में कलह, ये तो बड़ा ही दुर्लभ है। अरे जगत में कलह कलेश हो ठीक है, पर जो जगत को चलाने वाले हैं, ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, वो जब आपस में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो ये देखने तो जरूर जाना चाहिए। तो ये जो प्रेम कलह होता है इस समय ना, इसको देखने के लिए सारे देवी देवता वहां पे उपस्थित होते हैं। और स्पेशली ये चीज देखने के लिए कि हे जगन्नाथ, हे स्वामी, हम आपको हर प्रकार की वस्तु भोग लगाने के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। पर आज स्वयं आप लक्ष्मी जी को अपने हाथों से रसगुल्लों का भोग लगाओगे, उन्हें गिफ्ट ऑफर करोगे उनको मनाने के लिए, तो ये दृश्य अपने आप में सुदुर्लभ है, जिससे ब्रह्मा आदि देवगण भी देखने आते हैं। और इससे बात और पता चलती है कि जगन्नाथ जी अपने भक्तों को अपने से ज्यादा प्रेम करते हैं और किसी के दिल को टूटने नहीं देते। जब रथ यात्रा में जगन्नाथ जी बाहर गए तो जगन्नाथ जी गुंडीचा गए। गुंडीचा तो वृंदावन है, ब्रजवासियों से मिलने गए, उनके विरह में कातर होके गए, वहां पे उनका मन रखा, उनको प्रसन्नता दी। पर जब वापिस आए, वापिस अपने श्री मंदिर जो द्वारिका है, वहां लक्ष्मी जी वेट कर रही है इतने दिनों से, गुस्सा है, उनके भी हृदय को टूटने नहीं दिया, उनको भी अपने प्रेम वचनों से मनाया। इसी को बोलते हैं भगवत्ता, इसी को बोलते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो हर एक के दिल की बात को जानता है और ये जानता है कि वो आपसे क्या चाहता है। दुनिया में कोई आपसे नाराज हो जाए, आप उसको जल्दी मना नहीं पाओगे। पहली बात तो आपको ये नहीं समझ आएगा इसको चाहिए क्या, इसको समझाऊं कैसे, इसको ट्रैक पे कैसे लाऊं। पर जगन्नाथ जी जो सबके हृदय में बैठे हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं और सब कुछ देख रहा हूं, सुन रहा हूं। इसी प्रकार से जगन्नाथ जी जो हैं लक्ष्मी जी के हृदय में भी हैं, वो देख रहे हैं लक्ष्मी जी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो क्या चाहती हैं, वो क्यों नाराज हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी जब वापिस आते हैं, बड़ी विनम्रता से, बड़े धीरे धीरे दबे पांव से, हाथ में रसगुल्ले लेकर, हाथ में गिफ्ट लेकर लक्ष्मी जी को मनाते हैं। और लक्ष्मी जी भी कितनी उदार हैं, कितनी कृपालु हैं, कितनी सरल हैं कि इतने दिनों का जो उनके हृदय में गुस्सा था
उसको भूल जाती है। तत्क्षण जगन्नाथ जी को क्षमा, जबकि क्षमा करना बड़ों का हक है, जगन्नाथ जी भगवान है, वो क्षमा करने के अधिकारी हैं, पर कैसा प्रेम अपने भक्तों के साथ। जगन्नाथ जी अपने भक्तों से क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं कई बार। यही भगवान के भक्त वत्सलता है कि भगवान अपने भक्तों से भी कई बार क्षमा प्रार्थना करते हैं, जबकि भक्त हमेशा इस मूड में रहते हैं कि वो उनके दास हैं। पर जगन्नाथ जी का ये प्रेम का सर्वोच्च एक स्थान है भक्तों के लिए। उनके हृदय में भक्तों का वो स्थान है जो एक आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसे वो ही समझ सकता है जिसने जगन्नाथ जी की कथा सुनी है हृदय से, जो जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त है। बोलो श्री लक्ष्मी जगन्नाथ भगवान की जय।